हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मंदाकिनी, M&M हॉस्पिटल हाजीपुर एंड महुआ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 महत्वपूर्ण बातें जिनको फॉलो करके आप अपने प्रेगनेंसी को बहुत हेल्दी वे में लेके जा सकते हैं। तो पहली बात कि आपको अपने प्रेगनेंसी के दौरान प्लेंटी ऑफ लिक्विड लेना है। मतलब आपको एटलीस्ट 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर और एडिशनल 1 लीटर आपको लिक्विड फॉर्म में खाना खाना है। जैसे आप सूप ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं। दूसरा कि आपको सॉल्ट के इंटेक पे ध्यान रखना है। सॉल्ट के इंटेक पे यानी कि आपको अपना जो सॉल्ट है, जो आप खाना बना रहे हैं उसमें आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, लेकिन जो आप ऊपर से सॉल्ट लेते हैं वो आपको नहीं लेना है। आपको बहुत ज़्यादा अचार वगैरह नहीं खाना है, उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट होता है। एक सॉल्ट पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत लोग प्रेफर करते हैं रॉक सॉल्ट खाना। तो रॉक सॉल्ट अगर आप खा रहे हैं तो पहले आपको एकदम कंफर्म होना है कि वो आयोडाइज्ड है कि नहीं, क्योंकि जो हम नॉर्मल सॉल्ट खाते हैं वो आयोडाइज्ड फॉर्म में होता है, फोर्टिफिकेशन किया जाता है आयोडीन के साथ, और रॉक सॉल्ट में ये चीज़ नहीं होता है। आपके प्रेगनेंसी में आयोडीन की मात्रा आपको सप्लीमेंट में लेना है, जो हम लोग सॉल्ट के रूप में लेते हैं, और वो आयोडीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, यानी कि आपके अंदर में जो भी चल रहा है मेटाबॉलिज्म उसके लिए, और प्लस आपके बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होता है। आपको किस पोजीशन में सोना चाहिए? तो गर्भावस्था में खासकर 5वां महीना, चौथा महीना के बाद से पेशेंट को लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सोना चाहिए। लेफ्ट लैटरल मतलब आपका उल्टा हाथ, जिससे हम खा रहे हैं उसके उल्टा हाथ साइड में आपको सोना है। इसको समझने के लिए सपोज मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है जो कि आपके बच्चे को सप्लाई करता है, और ये आपका बच्चेदानी है। आपका बच्चेदानी बड़ा हो रहा है तो इसका भार जो है वो आपके ब्लड वेसल्स पे होता है जब आप स्ट्रेट सोते हैं। और जब आप लेफ्ट लैटरल पोजीशन सोते हैं, अगर आप लेफ्ट लैटरल पोजीशन सो रहे हैं तो ये कंप्रेशन शिफ्ट हो जाता है और बच्चे को बहुत ही अच्छी मात्रा में ब्लड का सप्लाई जाता है। बहुत पॉसिबल नहीं है कि आप लगातार लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सोएं, तो पहले आप थोड़ा सीधा होइए, लेकिन आपको सीधा सोना नहीं है। आप ये समझिए कि अगर आप सीधा सो रहे हैं तो आपके बच्चे को ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। फिर आप राइट सो सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि राइट में इस तरह का ही बनावट होता है कि राइट में भी थोड़ा कंप्रेशन जा रहा है, मतलब थोड़ा दबाव आपके ब्लड जो भी धमनी आपके बच्चे को सप्लाई कर रही है, ब्लड वेसल्स, उस पर थोड़ा दबाव बना रह रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपको ज़्यादा देर नहीं रहना है। राइट लैटरल, थोड़ी देर में आपको फिर से लेफ्ट लैटरल में होना है। लेफ्ट लैटरल में जैसे ही आप होते हैं तो ये बिल्कुल कंप्रेशन फ्री, दबाव फ्री होता है और बच्चे को ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपको फ्रीक्वेंट स्मॉल मील लेना है। आप 3 बार खाना खा रहे थे, सुबह, दोपहर, रात, उसको आप डिवाइड करके 5 बार कर दीजिए। खाना उतना ही है लेकिन आपको वो छोटा छोटा रूप में लेना है, क्योंकि जो आपका जो शिशु पल रहा है उसको फ्रीक्वेंटली न्यूट्रिशन चाहिए। आप एक बार खाना खा रहे हैं, आपका जो भी न्यूट्रिशन है ब्लड में आ रहा है और वो तुरंत मेटाबोलाइज होता है, उसमें से कुछ बच्चे को चला जाता है, लेकिन बच्चे का ग्रोथ तो कंटिन्यूअस चल रहा है अंदर। तो उस ग्रोथ के लिए हमको हर 2 घंटे पे कुछ न कुछ खाना है। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रूट्स पे। कौन से फ्रूट्स लेने चाहिए? तो जो भी आपके सीजन में अवेलेबल है वो आपको फ्रूट्स लेना है। ऐसा नहीं है कि आप अनार और सेब खाएंगे थ्रू आउट कभी हर टाइम तो भी तभी आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। जो भी सीजन में फ्रूट्स अवेलेबल हैं, अमरूद हो गया, संतरा हो गया, एप्पल है, अनार है, तो उस मौसम के फल को लेना है। वो बहुत दिन से स्टोर किया हुआ नहीं होना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स आपको शुरू से थ्रू आउट प्रेगनेंसी लेना है। आप उसके लिए ये नहीं है कि आपको पहली तिमाही में नहीं लेना है, बीच की तिमाही में लेना है, अंतिम तिमाही में लेना है, ऐसा नहीं है। आप पूरे प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स में जो भी है, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, ये सब कुछ आप ले सकते हैं। खास करके जो बड़ा बादाम होता है, अखरोट होता है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। आप ओमेगा 3 फैटी एसिड को इन ड्राई फ्रूट्स के बजाय आप फ्लैक्स सीड से रिप्लेस कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड जिसको बहुत ही ईजिली और बहुत ही सस्ता जो हमारे बीच उपलब्ध है, उसको हम लोग बोलते हैं तीसी। तीसी यानी कि फ्लैक्स सीड बहुत ही अच्छा स्रोत होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। नेक्स्ट जो आपको करना चाहिए वो है योगा, एक्सरसाइज। अगर आपका कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपके डॉक्टर ने आपको लिमिटेड एक्टिविटी में रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है, बेड रेस्ट के लिए नहीं बोला है, तो आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड एक्सरसाइज और योगा करना है।
लेकिन एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो कितना भी अगर रिस्क जुड़ा भी है तब भी आपको मना नहीं होता है। और वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या है कि जब हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो लंग कैपेसिटी होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, वो बहुत अच्छे से एक्सपैंड करता है, यानी कि बहुत अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन को भरता है। और ये हेल्पफुल होता है आपके लेबर के टाइम। जितना अच्छा आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे आप उतना ही लेबर के टाइम अपने बच्चे को पुश कर पाएंगे, जो कि आपके लेबर की जर्नी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट मतलब आपको अपने दिन में कम से कम 3 से 4 सर्विंग डेयरी प्रोडक्ट के होने चाहिए। जैसे उसमें मिल्क आ सकता है, दही आ सकता है, पनीर है, तो इस तरह से आप 3 से 4 बार आपको डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करना है। इससे आपका और आपके बच्चे का जो कैल्शियम डिमांड है उसकी भरपाई होती है। दूसरा चीज़ है कि आपको अपने मील में प्रोटीन की मात्रा को बहुत ही अच्छा रखना है, कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा कम करके रखना है। प्रोटीन की मात्रा को अच्छे रखने के लिए आपको कहाँ से प्रोटीन मिलने वाला है, तो फिर वही है, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट हो गया। दूसरा बहुत ही ईजिली और सस्ता जो स्रोत है वो है स्प्राउट्स, यानी कि मूंग चना फुला हुआ, अकुड़ा हुआ। और अगर आप उसमें जैगरी यूज़ करते हैं जैसे कि गुड़, तो ये गुड़ में बहुत अच्छा आयरन होता है। गुड़ के लिए जब हम लोग पेशेंट को समझाते हैं तो उनका कहना होता है कि गर्म होता है, गर्मी के दिन में नहीं खा सकते, ठंडा होता है, तो बहुत सारा मिथ्स है। तो नहीं, आपको गुड़ का सेवन इसलिए करना है क्योंकि गुड़ में आयरन की मात्रा होती है और वो आपके लिए और आपके बच्चे दोनों के लिए बहुत अच्छा है और बहुत ही ईजिली हमारे पास उपलब्ध है। इन सब बातों पर ध्यान रख के आप अपने प्रेगनेंसी को बहुत ही हेल्दी वे में लेके जा सकते हैं। और अगर आप हेल्दी है तो आपका बच्चा हेल्दी है और इस तरह से आपके बच्चे का ग्रोथ भी बहुत अच्छा जाएगा। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझने में परेशानी है तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।